स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमिक चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे इसमें जो 64वीं बीपीएससी में जो आपका प्रश्न आया था, ठीक है, वो किस तरह से आया था 64th में, ठीक है। पीटी में जो प्रश्न आया था वो जीएस का किस तरह आया था। आप लोगों को बता दूं कि इसमें क्या रहता है, 140 प्रश्न जो रहता है जीके जीएस से रहता है और 10 प्रश्न जो रहता है आपका मैथ और रीजनिंग से रहता है, ठीक है, मैथ और रीजनिंग से रहता है, आपको ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने पार्ट 2 में किया था, क्वेश्चन नंबर 70 तक देखा था। ये पार्ट 3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 71 से हम लोग देखेंगे। अगर पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप वहां से देख सकते हैं। इसका यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा और वहां से आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक ही बार में आपको सारा पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर देगा। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है ना साथियों, जो दिल्ली में है, वो जो बोल रहा है अपना त्यागपत्र किसको लिख कर देगा, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है साथियों, वो जो अपना त्यागपत्र देगा वो आपको दे देगा, राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 72, बोला जा रहा है पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। तो ये जो हो जाएगा काका साहेब कालेकर थे, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 73 में देखिए बोला जा रहा है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। जो जैसे बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है या फिर जो भी राज्य होता है उसका जो अपना संघ लोक सेवा आयोग जो होता है उसका जो ये जो यहाँ पर दिया हुआ है राज्य लोक सेवा, उसका जो अपना लोक सेवा आयोग होता है राज्य का, उसको कौन नियुक्त करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 74 लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। देखिए लोकसभा का जो है सदस्य होने के लिए किस आयु तक होना अनिवार्य है। ये 74 है साथियों, 74, और इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ये भी आप लोग को पता है, बहुत एवरेज क्वेश्चन था। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। 75 में देखिए साथियों यहाँ पर बोला जा रहा है किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है साथियों राज्यपाल का चुनाव। लेकिन किसके सलाह पर किया जाता है, अगर पूछ दिया जाए किसके सलाह पर, तो पीएम के सलाह पर, ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पर ही उसका नियुक्ति किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 76, ये 76 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है या किया गया था, ठीक है, 76। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये जो है ना अनुसूचित जातियों का जो आरक्षण है वो 330, आप लोग याद रखिएगा 330 में किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 77 में बोला जा रहा है साथियों, 77 में देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, आपका संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद को वोट दे सकता है। तो आपका 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा संसद का हिस्सा होता है राष्ट्रपति, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं साथियों नेक्स्ट 78 देखिए क्वेश्चन और बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है, कौन सा है वो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 है। अगला हम लोग देखते हैं साथियों नेक्स्ट, बोला जा रहा है किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत कॉमन है, 2015 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्मदिन है और 2000 ईस्वी को है झारखंड अस्तित्व में आया। अलग हुआ, किससे अलग हुआ, बिहार से अलग हुआ, ठीक है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बिहार के कितने प्रतिशत भाग को काट कर बनाया गया झारखंड को, तो 46% भाग को काट कर क्या बनाया गया, झारखंड बनाया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 साथियों यहाँ पर बोला जा रहा है निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था, किस वर्ष किया था। तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये जगह 1987 में हो जाएगा साथियों, ठीक है। जो भी बनाया था इसका गलत बनाया था, 1987 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं साथियों
81 में देखिए बोला जा रहा है निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग है उसका गठन का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है। तो देखिए 81 का हो जाएगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। अगला हम लोग देख रहे हैं साथियों क्वेश्चन 82। देखिए बोला जा रहा है यहाँ पर भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अगला हम लोग देखते हैं 83 में बोल रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। तो 83 का आंसर जो हो जाएगा साथियों ये देखिए 4% का लक्ष्य रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर आपका 84। बोला जा रहा है 84 में बोला जा रहा है साथियों सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। 84 का जो है मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है। नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, ये तो नहीं है। लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, ठीक है, और फिर उत्पाद को प्रतियोगी बनाना। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ई हो जाएगा सॉरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 85 में देखिए बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है। मेक इन इंडिया, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो ये औद्योगिक विकास के लिए जो प्रोत्साहक नहीं है बोला जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये सब तो है। अगर हम लोग देखते हैं 86 इसमें बोला जा रहा है पूरा मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना, उसको क्या बोलते हैं पूरा प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पूरा जो प्रारूप है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका हो जाएगा साथियों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। ठीक है, बहुत लोग राजीव गांधी इसका आंसर करके आए थे। देखिए यहाँ पर 87 का राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न 87। तो इसका जो हो जाएगा साथियों 65.5% थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 88। बोला जा रहा है इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। किसने दिया था। तो ये हो जाएगा साथियों मोहम्मद यूनुस ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखते हैं साथियों 89 नवासी। बोला जा रहा है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर उस समय था 2018 में ये हुआ था 64वीं BPSC। उस समय जो गवर्नर था साथियों वो आपका यहाँ पर जो हो जाएगा शशिकांत दास था, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, शांता कुमार दिया हुआ है, इसलिए ई के साथ चला जाएगा आंसर। अगला हम लोग देखते हैं 90। बोला जा रहा है 90 में निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग। तो 90 का जो आंसर हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ये 91। द्वारा निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है। मनरेगा का उद्देश्य जो है सो कौन सा है। यहाँ पर देखिए परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाइयों को प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन, ग्रामीण को आय बढ़ाना। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों राइट आंसर। यहाँ देखते हैं 92 में जो बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 17-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था। तो 92 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भारत को रूपांतरित करना, स्वच्छ करना और शिक्षित करना। 2017-18 के जो विशिष्ट अभिष्ट जो उद्देश्य में सम्मिलित नहीं था बोल रहा है। ठीक है, तो 92 का हो जाएगा नहीं था बोल रहा है, तो ये हो जाएगा भारत को शिक्षित करना, ये नहीं था। ठीक है, 92 का सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 93 बोला जा रहा है 93 में साथियों निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। कौन करता है। तो 93 का हो जाएगा ये बीज उर्वरक जल तकनीकी करता है साथियों। ठीक है, 94 देखते हैं। बोला जा रहा है
इनमें से कौन नीति आयोग का CEO है? नीति आयोग जो योजना आयोग की जगह उसको चेंज करके नीति आयोग बनाया गया, उसका CEO के बारे में पूछा रहा है। तो उस समय CEO जो उसका था साथियों 2018 में, वो था आपका अमिताभ कांत था। कौन था? अमिताभ कांत। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 95 में बोला जा रहा है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? ठीक है, इसका जो हो जाएगा 95 का साथियों बोल रहा है किस में सर्वाधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व के अनुसार जो हो जाएगा ये बिहार में है साथियों। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ है? बिहार में है। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। देखिए हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं तो जनगणना से ज़्यादा क्वेश्चन है 2011 के जनगणना से, और आपका करंट अफेयर से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? 96। इसका जो लिंगानुपात हो जाएगा साथियों वो 918, ऑप्शन नंबर C। देखिए जो झारखंड में जो JPSC का एग्ज़ाम हुआ साथियों, JPSC का जो एग्ज़ाम हुआ 2021 को 7th JPSC, इसमें करंट अफेयर उतना नहीं पूछा गया था, लेकिन इसमें क्या है कि BPSC में करंट अफेयर बहुत पूछा गया था, और ये 2011 का जो जनगणना हुआ है उससे क्वेश्चन काफ़ी सारा थे। तो देखिए ये सब का स्वरूप बदलता रहता है, आपको कुल मिला करके तैयारी अपना जारी रखना है और अच्छा से रखना है। देखिए यहाँ पर 97 में बोला जा रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा 2006-07 के लिए। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं साथियों 98 क्वेश्चन जो हो जाएगा बोला जा रहा है बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया? सेवा क्षेत्र, इस्पात उद्योग, कृषि में प्रसंस्करण उद्योग और ये सीमेंट उद्योग। तो इसका जो हो जाएगा एक भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा साथियों, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, या फिर ये क्वेश्चन का नंबर सबको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है 99 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 99 का जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन E हो जाएगा साथियों। 18 में जो कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत है वो यहाँ एक भी नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन E हो जाएगा। आप लोगों को पता। अब पहुँच चुके हैं 100 में सेंचुरी। देखिए बिहार का राज्य में वर्ष 16-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? 16-17 में क्या थी आर्थिक विकास दर? तो यहाँ पर भी जो है डेटा सही नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर E हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 101। इसमें बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? कौन कारण नहीं था? ठीक है, बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनियों के विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो अधिकारियों की क्षमता, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन D, अधिकारियों की अक्षमता हो जाएगा साथियों। ठीक है, 102 मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो देखिए ये भी जो प्रश्न है साथियों ये भी आपका प्रश्न सही नहीं, जो भी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन के साथ ये है जो क्वेश्चन भी सही नहीं लग रहा है। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 103। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? 103 का जो हो जाएगा साथियों ये हैदराबाद का जो है निज़ाम था। ठीक है, इसने बगावत नहीं किया था। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। बोला जा रहा है नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह, तो नील विद्रोह के बारे में पूछा गया था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, या फिर रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। ठीक है, देखते हैं और दो ऑप्शन इसका। फिर बोला जा रहा है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार सटीक आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 104 के बाद क्वेश्चन नंबर 105। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था जो 1875 में
दक्कन में दंगा हुआ था साथियों, उसका तत्कालीन कारण क्या था? तो उस समय जो था साथियों, उसका तत्कालीन कारण जो था महाजन के द्वारा उच्च ब्याज दर हो जाएगा साथियों। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 105 का। अगला हम लोग देखते हैं कुछ, ये 106 बोला जा रहा है, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और असहयोग भी करते थे, उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? 106 का हो जाएगा साथियों, ये कहा था राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। इसमें बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो कौन सा है जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू था, बंगाली था, द हिमार्ता था, या द टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा साथियों, ये नहीं था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 108 में बोला जा रहा है साथियों, 108 में बोला जा रहा है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया और लोकहितवादी सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेयसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। ठीक है, कौन सा संयोजन सही था? देखिए आपका ऑप्शन ये बी, सी और ये डी और ये ई है। ठीक है, बोला गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा फुले और नेरोजी फुरदौंजी। ठीक है, प्रार्थना समाज का सबसे पहले पहचानना होगा, प्रार्थना समाज का किसने किया था उसके अनुसार होगा। प्रार्थना समाज का जो किया था साथियों, देखिए यहाँ पर प्रार्थना समाज का आत्माराम ने किया था। तो पहले आत्माराम देखते हैं किस में है, आपका बी में भी मिल रहा है आत्माराम और सी में भी मिल रहा है। ठीक, उसके बाद देखते हैं साथियों यंग इंडिया का जो किया था पांडुराम ने किया था। तो देखते हैं पांडुराम किस में है, इसमें भी पांडुराम है, इसमें भी पांडुराम है। ठीक है, उसके बाद है साथियों अगला लोकहितवादी सत्यशोधक समाज, ये तो गांधी जी से रिलेटेड है। तीसरा मोहनदास करमचंद गांधी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, देखिए आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा ठीक से। 109 नंबर, 109 नंबर में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 109 में बोला जा रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 109 का जो आपका आंसर हो जाएगा साथियों, देखिए इसका जो हो जाएगा सबसे पहले कौन समाचार पत्र है? द हिंदू। द हिंदू का जो है आपका यहाँ पर जी सुब्रमण्यम, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और ये जी सुब्रमण्यम अय्यर जो हो जाएगा इसका है आपका ये द हिंदू का। फिर केसरी का आपका बाल गंगाधर तिलक, केसरी के बारे में फेमस है। तो यहाँ पर देखिए बाल गंगाधर तिलक है क्या? नहीं है, सेकंड नंबर में। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं 110, बोल रहा है बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा। जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने थे, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने। कौन अखबार? केसरी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था, उन्हें शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया था। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाना लगा था। ठीक है, एक भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, तो ई यहाँ पर राइट लग रहा है मुझे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। हालांकि इसका ऑप्शन नंबर मर्डर केस में तो उन्हें सरकार नहीं किया था, उत्सव नहीं किया था, शिक्षक बने थे, नहीं होगा, ई हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट साथियों 111। 111 में बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 111, यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 111, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ठीक है, 111 का आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, बोल रहा है जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह के में हुआ था। ठीक है, तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछ देता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था साथियों। सॉरी, ये हुआ था आपका, ये जो है आपका हुआ था 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919
19 को हुआ था, ठीक है, 1919 को आपको ध्यान में रखना है। अगला हम लोग देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। बोला जा रहा है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ये जो पटना में शामिल हुए थे, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये जो हो जाएगा साथियों, बिहार में, पंजाब में, सिंध, काठियावाड़, और ये भी ऑप्शन हमको सही नहीं लग रहा है, इसका आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 में बोला जा रहा है साथियों, 115 में आपका बोला जा रहा है, देखिए 115 में, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वार्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था साथियों? 115 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था, ठीक है। अगला देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, चंपारण सत्याग्रह। VVI का हॉल क्यूब कर लीजिए इसको, ये बार बार एग्जाम में रिपीटेशन होते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे, उस प्रदेश का नाम बताइए। कौन है? देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी क्रिटिकल है। तो ये साथियों आंध्रा, बिहार और आपका दिया हुआ है बॉम्बे और गुजरात, गुजरात और बॉम्बे, और यहाँ पर है आंध्रा और बिहार। तो ये जो है ना साथियों शराब पीना फिर से शुरू किया, ये बिहार हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। देखिए साथियों, बोला जा रहा है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया गया था, ठीक है। तो ये किया गया था चौकीदारी के कर के विरोध, ठीक है, चौकीदारी पर भी कर लगा दिया गया था। देखिए 119 बोला जा रहा है फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो ये हो जाएगा साथियों राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। इसके कारण क्या किया था? 1938 में जो बिहार की चुनी हुई सरकार था उसने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। अगला है क्वेश्चन 120। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 120, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? ठीक है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो इसका हो जाएगा ये स्वामी सहजानंद, करियानंद और राहुल और यदुनंदन शर्मा। तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए आपको इसमें पता है, आपको बताएं कि BPSC में क्या है, मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्न आते हैं 10 प्रश्न। तो यहाँ 121 से हम लोग देख रहे हैं कि मैथ का प्रश्न है। देखिए बोला जा रहा है एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई इतना है रखे जा रहे हैं। सकने वाले खंभे की अधिकतम लंबाई है, ठीक है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। और देखिए यहाँ पर 122 में एक रेलगाड़ी, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। इतना के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा आंसर बना के। 124 दिया हुआ, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। 125 एक परीक्षा में उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास दोनों लेता है, इतना इतिहास लेता है, ये आपका मैथ से था साथियों। फिर देखिए 126 ये भी मैथ से, 127 मैथ से, 128 मैथ का प्रश्न था। और फिर इधर देखिए 129 मैथ का प्रश्न, 130 मैथ का प्रश्न, और आपका फिर देखिए 21 प्रश्न था आपका मैथ से। फिर देखते हैं हम लोग 131 क्वेश्चन को। बोला जा रहा है निम्न में से किसका pH मान 7 है? 7 किसका pH मान होता है साथियों? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो देखिए pH मान जो है 7 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा, ठीक है, 7 जो pH मान हो जाएगा साथियों, ठीक है, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर शुद्ध पानी, उदासीन विलयन और क्षारीय विलयन, ठीक है, और आपका अम्लीय विलयन बोला जा रहा है, ठीक है। तो 131 का जो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा वो अम्लीय विलयन है, क्षारीय विलयन है, उदासीन विलयन है। देखिए 7 जो हो जाएगा ना आपका, क्षारीय जो होता है 7 से अधिक होने पर, ठीक है, और
अम्लीय जो होता है ये भी गया। अम्लीय जो होता है 7 से कम होने पर। उदासीन जो होता है आपका वो उदासीन 7 पर हो गया, क्योंकि ना अम्ल है ना क्षार है और शुद्ध पानी दोनों हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर से साथियों। 132 देखते हैं। 132 का जो हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा? निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा, किसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है साथियों? तो 132 का जो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। और नेक्स्ट देखते हैं 133 एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो 133 का हो जाएगा साथियों, ये तरंग दैर्घ्य की है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला देखते हैं साथियों 134। बोला जा रहा है आवृत्ति को मापा जाता है। 134 आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में या रेडियन में, वाट में। तो आवृत्ति को आप लोगों को पता है हर्ट्ज में मापा जाता है। 134 का ये हो जाएगा। फिर 135 बोला जा रहा है। 135 का देखिए बोला जा रहा है कि डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने की थी। ये तो नहीं होगा। ग्रेगर मेडल ने, जोहानसन या हरगोविंद खुराना ने। तो ये हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। हम लोग देखते हैं साथियों 136 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है ट्राइग्लिसराइड क्या है? ठीक है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये जो है साथियों एक प्रकार का वसा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 137 में बोला जा रहा है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयुक्त होता है? 137 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये आपका हो जाएगा मस्तिष्क के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? मस्तिष्क के लिए हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। बोला जा रहा है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोथैलेमस करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई है, लगभग बार बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। फिर अगला देखते हैं सही कथन चुनिए 139। 139 में देखिए बोला जा रहा है 139 में आपका लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा सही, अधिक होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा, ये सही, अधिक होता है। यही मिल गया, तो दूसरा तो होगा नहीं क्योंकि एक से अधिक है। तो और देख लेते हैं। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये तो गलत है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं 140। बोला जा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है साथियों 40 डिग्री का जो आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 104 फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 141। बोला जा रहा है विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा आपका वाट, बहुत कॉमन क्वेश्चन। 142 विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत मोटर में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 142 में बोल रहा है विद्युत मोटर में क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए 143। इसमें बोला जा रहा है साथियों मानव शरीर में होता है, कितना पानी होता है मानव शरीर में? तो ये आप लोगों को पता है, लगभग 3/3 भाग पानी ही होता है, तो इसका हो जाएगा 70%। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 144। बोला जा रहा है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है साथियों ये आपका अमीटर से मापी जाती है। ठीक है, 44 का हो जाएगा बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं 145। बोला जा रहा है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो 145 का हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस घटकों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखते हैं साथियों 146। बोला जा रहा है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर दिया गया था? ठीक है, आइंस्टीन को, अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था साथियों, किस कार्य पर दिया गया था? तो आपको पता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उसको दिया गया था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। 147 कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? ठीक है, तो आपको पता है ये मैट्रिक में भी क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा इसका। ठीक है, बी। अगला हम लोग देखते हैं साथियों एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो होता है ना साथियों वो आपका वायरस द्वारा होता है। ठीक है, विषाणु हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं साथियों 149। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है आर्द्रता, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता जो होता है साथियों ये आपका हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन और एंड फाइनल
यहाँ पर देखिए 150 में दाब की इकाई क्या है, तो 150 का हो जाएगा दाब का न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब